तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए सबसे पहले कोई ना कोई अंक है, कोई ना कोई पूर्णांक है जिसमें 6 के पहाड़ा q बार पड़ता है तो इसको शेष आता है 1, या 6 के पहाड़ा q बार पड़ता है तो शेष आता है 3, या 6 के पहाड़ा q बार पड़ता है तो शेष आता है 5। देखिए जैसे मान लीजिए एक संख्या है 7, जिसमें हम लोग 6 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6 यानी कि एक शेष। तो यही है 7 बराबर 6 गुने 1+1। देखिए तो यानी कि यहाँ पे 6 के पहाड़ा जो है q बार पड़ रहा है। तो जब कभी भी इस तरह से हम लोगों को मैथ पूछे तो यानी कि कोई ना कोई इसका भाज्य है जो 6 यानी कि भाजक के रूप में है और q है भागफल के रूप में। तो यानी कि 6 के पहाड़ा q बार पड़ रहा है तो शेष आ रहा है 1 या 3 या 5 शेष आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है जहां a बराबर 6q+r है। अब देखिए यहाँ पे 6 हम कहाँ से लिखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे होता है तो a बराबर bq+r के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो भाजक था 6, तो इसीलिए हम 6 को यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब भाजक 6 है तो संभावित शेषफल बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि भाजक जो 6 है तो संभावित शेषफल इतना ही होगा, क्योंकि जब 6 पे जाएगा तो वो 6 एकम 6 कट जाएगा। जैसे अभी हम 7 में भाग दिए हैं तो 6 एकम 6 यानी कि एक शेष आया। अगर 8 में हम लोग भाग देते तो 6 एकम 6 2 शेष आता। उसी तरह 10 में भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, 11 में भाग देंगे तो 5 शेष आएगा, और 12 पर जैसे ही जाएगा तो 6 दूनी 12 कट के आ जाएगा 0, तो 0 शेष आएगा। तो देखिए यहाँ पे a जो है हमारा भाज्य है, 6 है भाजक, q है भागफल और r क्या है, शेषफल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सभी संभावित शेषफलों का मान बारी बारी से रखने पर, देखिए सबसे पहले क्या है, a बराबर 6q+, सबसे पहला शेषफल है 0, तो 0 हम लोग रखे या नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लीजिए 0 रखा गया। फिर उसके बाद में a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, यानी कि सभी शेषफल का मान बारी बारी से हम लोग रख रहे हैं। 6q+4, a बराबर 6q+5। तो देखिए पूछ रहा था कि कोई जो धनात्मक पूर्णांक है 6q+1, 6q+3, 6q+5, यानी कि ये 6q+2 के भी रूप का होता है, 4 का भी रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोगों से 1, 3 और 5 पूछा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हाँ कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3, 6q+1, 6q+3 या
6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है।